जय माँ भगवती, जय माता दी। महिषासुर मर्दिनी की कथा कुछ इस प्रकार से है, जो हमारे दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय में आता है। मैं वो कथा आपको बताती हूँ। महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर का वध माँ अंबिका ने किस प्रकार से किया, ये कथा मैं आपको बताती हूँ। दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय। ऋषि बोले, महादैत्य चिक्षुर ने जब देखा कि सेना तो इस तरह मारी जा रही है, तब वह बड़े क्रोध में आकर स्वयं ही अंबिका के साथ युद्ध करने चल पड़ा। युद्ध में जाकर उस असुर ने देवी पर बाणों की इस प्रकार वर्षा करने लगा जैसे मेघ सुमेरु शिखर की चोटी पर जलधारा बरसा रहे हों। तब देवी ने अपने बाण समूहों को उसके बाण समूहों को अपने बाणों से काट दिया और उसके सारथी तथा घोड़े को मार डाला। फिर तत्काल ही उसका धनुष एवं ऊंची ध्वजा को काट दिया तथा अपने बाणों से उनके अंग बींध डाले। जब सारथी एवं घोड़े मर चुके थे और धनुष भी कट चुका था, तब तलवार ढाल लेकर के देवी की ओर दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की बाईं भुजा पर बड़े वेग से प्रहार किया। हे राजन, उसकी तलवार देवी की भुजा पर पहुंचते ही टूट गई। फिर तो असुर ने क्रोध से आंखें लाल करके सूल पकड़ लिया। भद्रकाली जी पर उस दैत्य ने वह सूल डाल दिया। वह सूल इस प्रकार चमका जैसे कि आकाश से सूर्यमंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपने ओर आते हुए सूल को देखकर उस पर अपना सूल चला दिया, जिससे वह सूल सैकड़ों टुकड़ों हो गया। साथ में उस चिक्षुर महादैत्य के प्राण भी निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मर गया, तब देव शत्रु चामर हाथी पर सवार होकर के आ पहुंचा। आते ही उसने अंबिका देवी पर शक्ति का प्रहार कर दिया। श्री देवी ने हुंकार द्वारा ही उस हीन कर उसे नीचे गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आ गया। उसने सूल से प्रहार किया। सूल को भी देवी जी के बाणों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर डाला। तब सिंह भी उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। फिर दैत्य के साथ भुजा युद्ध करने लगा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी के नीचे पृथ्वी पर आ गए। भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला और ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से अलग कर डाला। देवी जी ने शिला एवं वृक्ष आदि से युद्ध में उद्रक को मार डाला। फिर कराल को भी दांत मुक्का एवं थप्पड़ों के प्रहार से मार गिराया। क्रोध परिपूर्ण देवी जी ने गदा की चोटों से उद्धत का चूरा चूरा कर दिया। भिंडीपाल शस्त्र द्वारा वास्कल को तथा बाणों द्वारा अंधक एवं ताम्र को यम धाम शीघ्र भेज दिया। तीन नेत्र धारणी परमेश्वरी उग्रास्त उग्रवीर्य वहां हनु नाम के दैत्यों को त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से बिडाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर एवं दुर्मुख इन दो दैत्यों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों पर अपने नथुनों से प्रहार किया, दूसरों पर खुरों से प्रहार करने लगा। किन्हीं को पूंछ से ताड़ा एवं दूसरों को अपने सींगों से फाड़ा। कुछ को वेग द्वारा, दूसरों को सिंह नाद द्वारा, घूमने से अन्यों का श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गण सेना को गिरा कर महिष सिंह की ओर झपटा। ज्यों ही सिंह को मारने लगा, तब जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इधर महापराक्रमी महिष भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा। अपने सींगों से बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा। साथ में गर्जने लगा। वेग के साथ उसके घूमने पर पृथ्वी भी शुद्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे शुद्ध होकर समुद्र पृथ्वी को चारों ओर डुबाने लगा। चलायमान होते हुए सींगों द्वारा भिन्न भिन्न हुए बादल टुकड़े हो गए।
उसके श्वासों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपित हुई चंडिका ने उसकी ओर पास फेंका। उसके द्वारा उस दैत्य को बांध लिया। तब तो उस महायुद्ध में बंधे हुए उस दैत्य ने अपना महिष अर्थात भैंसे का रूप त्याग दिया, झटपट सिंह के रूप में आ गया। ज्यों ही चंडिका उसका सिर काटने लगी तब वो तलवार हाथ में लिए हुए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने बींध डाला। तब वह एक बड़ा हाथी हो गया। अपनी सूंड से उसने उस महान सिंह को खींचा, फिर गर्जने लगा। उसके खींचते समय अपने खड्वांग के द्वारा देवी ने उसके सूंड को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया। इसी प्रकार चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। उस समय जगत माता चंडिका क्रोध में आकर फिर उन्मत्त हो मधुपान करने लगी। वह लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी बल पराक्रम के मद में उन्मत्त होकर गर्जने लगा। उसने अपने सींगों से उठाकर पहाड़ देवी की ओर फेंकने लगा। देवी ने भी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब सुरापान के मद के कारण लाल लाल मुख वाली चंडिका जी के अस्त व्यस्त शब्दों में कहा। देवी बोली, हे मूर्ख, जब तक कि मैं मधुपान कर लूं तब तक तू क्षण भर के लिए गर्ज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर तो शीघ्र ही देवता भी गर्जने लगेंगे। ऋषि बोले। इस प्रकार कहकर देवी जी उछलकर उस महादैत्य पर चढ़ गई। पाँव से दबाकर असुर के कंठ पर त्रिशूल से आघात किया। देवी जी के पाँव से दबे उस असुर ने अपने पाँव से दबे हुए उस असुर ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप से किया। अभी आधा ही निकला था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा उसे वहीं रोक लिया। आधा निकल करके भी वह असुर ने युद्ध करना प्रारंभ किया। तब देवी ने अपनी तीखी तलवार से उसका सिर काटकर गिरा दिया। फिर तो असुर सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना को भी भगवती ने नष्ट कर दिया। संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ माँ दुर्गा देवी की स्तुति की। गंधर्वराज गायन करने लगे तथा अप्सराएं नाचने लगीं। तो भक्तजनों, ये थी महिषासुर मर्दिनी की कथा जो दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय में है। माँ भगवती की कथा, माँ भगवती का जो चरित्र है वह हम मनुष्य अपने मुख से कहाँ वर्णन कर सकते हैं। फिर भी हम प्रयास करते हैं कि अपने मुख से थोड़ा माँ भगवती का महात्म्य यदि मेरे द्वारा किसी के कानों तक भी पहुंच जाता है और रत्ती भर भी उसमें सकारात्मक बदलाव देखने को मिलता है तो मेरा जीवन मैं धन्य समझूंगी। माँ भगवती की तो शोभा ही निराली है, क्या ही बोले, कोई शब्द नहीं है माँ भगवती के महात्म्य के लिए। फिर भी यदि मेरी सेवा, मेरे वचन आप तक पहुँच के कुछ भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं तो मुझे माँ भगवती का आश्रय मिलेगा। आप लोग को अच्छा लगे या बुरा लगे, जैसा भी हो, आप कमेंट में करें। कृपया मैं यही आशा करती हूँ आप अपना फीडबैक दें। गलत हो तो मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँ। यदि आपको प्रसन्नता हुई तो मुझे आत्मबल मिलेगा। जय माँ भगवती।